बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं एकदम मैजिक रेसिपी। बजट कम है, वक्त कम है और अफ्तारी में कुछ मज़ेदार सा बनाना है तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। सिर्फ 1 पाव चिकन से हम ढेर सारे चपली कबाब तैयार करेंगे, वो भी मिनटों में। ठीक है, बहुत कम टाइम, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी और जो रोज़ेदारों को खुश कर देगी, उनका जो मूड है वो ठीक कर देगी, उनकी एनर्जी बूस्ट कर देगी। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने एक चॉपर ले लेना है। उसमें आपने एक ले लेनी है जी शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च के आपने इस तरीके से पीसेस कर लेने हैं ताकि आसानी से ये चॉप हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने एक अदद ले लेना है प्याज। ठीक है, ये 1 पाव चिकन की जो है वो रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको। आपने जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बाकी इंग्रेडिएंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और उसके बाद 8 से 9 जब इसमें लहसुन के ऐड कर दूंगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। ठीक है, 1 गाजर के पीसेस हम इस तरीके से करके ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे एंड पे धनिया। ठीक है जी, धनिया आपने इस तरीके से काट के ऐड कर लेना है। इन सबको आपने चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हैंड से भी बारीक बारीक काट सकते हैं और ज़रूरी नहीं आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो। आजकल वो धागे वाला चॉपर आ रहा है जो इसको पुश करते हैं, वो वाला चॉपर आ रहा है, तो आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको कर लेना है जी चॉप इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको डालेंगे एक बाउल में। बाउल में डालने के बाद आपने इसी चॉपर में 1 पाव चिकन का कीमा बना लेना है। ठीक है, या आप दुकान वाले से चिकन का कीमा बनवा के ले आए। ठीक है, तो 1 पाव चिकन का हमने इसमें कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। इसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले 1 अंडा ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी सबसे बेसिक मसाला, ½ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक का। नमक आप जो है वो बाद में चेक कर लीजिएगा। मिक्सिंग करने के बाद ज़बान पे उंगली लगाएंगे पता लग जाएगा नमक कितना है, तो आप फिर और ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कम लगता है। ½ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे ज़ीरा और ½ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो मसाले आपने ऐड करने हैं जो आपको मज़ेदार लगते हैं, जिनका आप टेस्ट चाहते हैं अपने कबाब में, आप वो मसाले ऐड कर सकते हैं। ½ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, अगर आपके पास है तो लाजमी से ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1/4 अजवाइन जो कि इसको 4 चांद लगा देगी। 1 टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ½ टी स्पून गर्म मसाला और अब 4 टेबल स्पून इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स के। ठीक है जी, ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बना के, ठीक है, आपने इनको अगर लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है, आपके पास ब्रेड है उसको चॉपर में चॉप कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फ्राइंग पैन पे ठीक है डाल के इस तरीके से आपने उनको घुमाते रहना है, कुछ देर के लिए पकाते रहना है कि वो कुरकुरा टाइप हो जाए। जैसे ही वो कुरकुरे हो जाए वो बस ठीक हो गए, मीन्स कि अब आप उनको स्टोर कर सकते हैं। उनको रूम टेम्परेचर पे आने दें और किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी एयर टाइट जार में आप उनको डाल के रख लें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपने तमाम मसालों को यकजान कर लेना है इस तरीके से और 1 टेबल स्पून की मदद से आपने इसकी पार्टीशन कर लेनी है। ठीक है, इस साइज़ के हम कबाब रखेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी कबाब बनाने में। ठीक है, तो अब 1 चम्मच की मदद से मैंने इसका एक जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर लिया है। तो ये देखिए इतने हमारे कबाब रेडी होंगे। अब मैं क्या करूँगी, इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज पे रख दूँगी ताकि हम जो है वो आसानी से शेप दे सकें। ठीक है, इस तरीके से आपने कटलेट्स बना लेने हैं और उसको आपने किसी भी पैन में फ्राई कर लेना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये ग्रिल वाला पैन हो, आपके पास कोई भी पैन है आप उसमें उसको फ्राई कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको जो है आपने कर लेना है फ्राई। देखिए कितने ज़बरदस्त इसमें मार्क्स आ चुके हैं। और अगर आपके घर में ये पैन है तो लाजमी से इसको यूज़ कीजिएगा। इससे आपके कटलेट्स का जायका तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबकी साइज़ जो है वो चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत इनमें मार्क्स आ चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड को पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल मैंने इसकी जो फ्लेम है ना लो रखी हुई है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी है। आपने क्या
क्या करना है, इनको लाजमी से ट्राई करना है इस रमज़ान में। अपनी स्पेशल अफ्तारी इससे बनाएं, आप झटपट तैयार हो जाएंगे। बहुत कम टाइम में आप बहुत जो है वो ज़्यादा कबाब बना लेंगे और बहुत कम खर्च में आप ढेर सारे कटलेट्स रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।